आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। हम लोग चल रहे थे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, और उससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पहले पूछ लिया जाए क्या, तब आगे ये मत कहिए, तभी जाके आगे चलेंगे। और ये टॉपिक हो सकता है शायद ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है क्या। अच्छा बताइएगा सभी आदमी, डेट अगर पूछ लिया जाए, आप लोग बताएगा बंगाल विभाजन किस समय हुआ था? 1900 के। अच्छा उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? अच्छा मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906। ठीक है। उस समय का अगर देखा जाए मुस्लिम लीग के अध्यक्ष उस समय कौन था जिस समय स्थापना हुआ था? आगा खां। ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, सबसे पहला का अगर देखा जाए 1906 में जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका। अच्छा ढाका की अगर बात किया जाए किसकी राजधानी है? बांग्लादेश के। किसकी? और होते के रुपया क्या है, माने पैसा मुद्रा क्या है? टाका। क्या है? टाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा क्या है? टाका। याद रखेंगे। उसके बाद सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। अच्छा एक बात बताइएगा, सूरत अधिवेशन में क्या किया गया था? गरम दल और नरम दल को दोनों को क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था। अच्छा जिस समय सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। अच्छा एक और बात बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक को कब यानी कि म्यांमार जेल में भेज दिया गया था? 1908 में। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? और कब उनको रिहा किया गया था? 1914 में, जिस समय प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था उस समय। उसके बाद अगर देखा जाए लॉर्ड मिंटो सुधार जो है, जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था मुस्लिम लीगों के लिए, वह कब किया गया था? 9 में। 1900 का। अच्छा टॉल स्टाइल की स्थापना कब किया गया था? 10 में। कब? अच्छा अगर देखा जाए से कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित करने की चर्चा किया गया था कब? 1911 में। अच्छा उस समय का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अच्छा हमारी अगर बात किया जाए कब माने पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था? 1912 में। उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार के बारे में तो सभी आदमी जानते ही होंगे, 3 गो दिल्ली दरबार लगा था। पहला का कब लगा था? 1877। 1800 के। और दूसरा का कब? 3। 1900 के। और तीसरा कब? 1900 प्रथम के समय यानी कि वायसराय कौन था? लिप्टन। कौन था? और दूसरा के समय कर्जन। तीसरा के समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। फिर क्या किया था, जो है बंगाल विभाजन को क्या किया था? रद्द किया था। अच्छा तीसरी दिल्ली दरबार में कौन आया था? मैरी, है ना, राजा और रानी। उसके बाद अगर कहेगा से गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? सभी आदमी चलिए सब डेट याद हो जाएगा। अभी ये देखिए ना कैसे याद हो जाता है। 1913 में। ये चलते अभी डेट याद करवा रहे हैं ताकि आगे आने वाला है सब वही सब है। 1913। अच्छा कहेगा से गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। किसने किए थे? लाला हरदयाल। अच्छा उस समय का अगर अध्यक्ष के रूप में किसको? हाँ सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए जो हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? हार्डिंग 12 में। हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? और कहाँ? दिल्ली के चांदनी चौक पे। दिल्ली के। बाकी बेचारा मरा था कि नहीं मरा था? नहीं तो कौन मरा था? कैनेडी के कथी बेटी और पत्नी मर गया था। नहीं 8 वाला है वो, जो खुदीराम बोस। कौन किया था? खुदीराम बोस फेंकने गया था, जो कैनेडी के यानी कि बेटी और कथी पत्नी मर गई। अच्छा हाँ ये बात को छूट गया था क्वेश्चन। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब मिला था? 8 में। अच्छा सबसे कम उम्र में फांसी किसको दिया गया था? खुदीराम बोस को। यही खुदीराम बोस जो है सो बम फेंक। अच्छा इनके साथ एक और कौन था बताइए तो? प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों और खुदीराम बोस दोनों मिलकर बम फेंकने गए थे, है ना? किस पे? कैनेडी। हाँ उसकी माने उस समय का जज कोई था ना जो दिल्ली से स्थानांतरित माने होके आया था और उसी पे बम फेंकने गया था। बाकी वो नहीं मर के दूसरा मर गया। और उसी समय बेचारा प्रफुल्ल चाकी जो है सो क्या करता है
पकड़ा जाता है। बाकी खुदीराम बोस वहाँ से क्या करते हैं, भाग चलते हैं और जाके जाते कहाँ, मुजफ्फरपुर। कहाँ, और होते जाकर बेचारा पकड़ा जाते हैं और पकड़ाने के बाद इनको फांसी की सज़ा वहीं पे माने दिया जाता है मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर जेल का भी नाम रखा गया है कभी, खुदीराम बोस, उन्हीं के माने नाम पर रखा गया है। जैसे देखा जाए जैसे गांधी जी को जान बचाने वाला व्यक्ति था बत्तख मियाँ, तो बत्तख मियाँ जहाँ के था ना, वहाँ का रेलवे स्टेशन को भी माने उसका अगर देखा जाए गेट पर हेडलाइन के रूप में बत्तख मियाँ के नाम पर ही कथी किया गया है, नाम रखा गया है, नामाकरण किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे, जो प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 को। अगर पूरा डेट कहेगा तो 28 जुलाई, कै जुलाई, 28 जुलाई याद रखेंगे। और उसके बाद कितने वर्षों तक चला था, 4 वर्षों तक। कब से कब तक, 14 से 18, 14 से कै, और कहेगा से तिलक जो है से जेल से कब निकले थे, अकामा गारू गाटा जो अगर देखा जाए 1914 जहाज था, है ना। और ये उधार मैंने ना कहता है जब मैंने कि अथी पर लेके तब जाकर मैंने ले जा गुरु किराया पर ही लिया था, कथी पर लिया था, किराया पर। चले, और इसमें अगर देखा जाए 351 यात्री ये था, कितना था, और उसके बाद 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री क्या हुआ था, घायल हो गया था। याद रखेंगे, बाबा गुरु दत्त सिंह ने के द्वारा यह किया गया था, किसके द्वारा, बाबा गुरु दत्त सिंह के द्वारा। उसके बाद अगर देखा जाए 1915 की अगर बात किया जाए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, कै जनवरी को, 9 जनवरी को, और यहीं के आने के दिवस में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया। अच्छा, एक और बात बताएगा, केसरी हिंद की उपाधि इनको दिया गया था कब, 15 में ही। कब दिया गया था, याद रखेंगे। बाकी लौटाए थे कहिया, 20 में, 1920 में। कब, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए जो 1916 में क्या हुआ था बताएगा, हाँ कथी का, बोलिए, होम रूलिंग तो हुआ था। और एक क्या किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, कौन, गांधी जी। और 16 में ही हिंदू विश्वविद्यालय में अगर देखा जाए पहला जन भाषण, कौन भाषण, कौन दिए थे, गांधी जी। कौन दिए थे, गांधी जी। उसके बाद होम रूलिंग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो एनी बेसेंट और तिलक। अच्छा, एक बात बताएगा, एनी बेसेंट की अगर बात किया जाए 2 पत्रिका थी, बताइए तो कौन, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। आई दोनों जो था साप्ताहिक पत्रिका था, कथी था। अच्छा, तिलक द्वारा 2 पत्रिका जारी किया गया था, कौन, हाँ, एगो था जो मराठा, एगो था क्या, केसरी। केसरी कौन भाषा में, इंग्लिश, कथी, मराठा इंग्लिश में, सॉरी, हाँ मराठा इंग्लिश में, केसरी कथी था, मराठी में। उल्टा हम बोल दिए थे, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, मराठा जो था आपका इंग्लिश में, कथी में, और ये जो था केसरी कथी में, मराठी में। कोई दिक्कत। उसके बाद अगर 17 की अगर बात किया जाए तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, कांग्रेस के, एनी बेसेंट। कौन सी अधिवेशन में, कलकत्ता के। और जिस समय होम रूलिंग की स्थापना की थी उससे पहले इसको जेल में भी बंद कर दिया गया था, कोना को, एनी बेसेंट को। छूटने के बाद वो अध्यक्षता की थी। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बताइएगा। और पहला असहयोग आंदोलन भी किस माने अगर देखा जाए तो इनका कौन था, गांधी जी का 17 वाला ही। चंपारण सत्याग्रह भी कहेगा तो 1917 में ही। और पहला अगर देखा जाए असहयोग आंदोलन या कह सकते हैं सबना अवज्ञा आंदोलन की अगर भी बात किया जाए तो इनका 1917 वाला ही है। सब दोनों देगा तो आप यही मारिएगा। बाकी ऐसा चंपारण सत्याग्रह की बात जो है असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए 20 में हुआ था। और साइमन कमीशन जो हुआ था 30 में हुआ था, जब नमक सत्याग्रह को कथी कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। उसके बाद उसी को रखा गया था जिसको नमक कानून कहा जाता है। वह हुआ था कहाँ, वहाँ से तो स्टार्ट किए थे दांडी यात्रा के लिए, जो 24 दिन की यात्रा किया गया था। कितने दिन की, और 78 अनुयायी के साथ किया। अच्छा, वो बाद में चलेंगे, 78 अनुयायी के साथ। और गांधी जी लगा कर 79 है ना। और तब जाकर नमक माने 385 किलोमीटर 300 और 241 मील की यात्रा किया गया था।
और तब जाकर नमक बनाकर वह क्या किए थे, भंग। और उसी समय क्या किया, गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था और उसका नेतृत्व कौन कर रही थी, सरोजनी नायडू। अब आगे आते हैं, चंपारण सत्याग्रह की अगर बात किया जाए, कथी का, चंपारण सत्याग्रह, तो सबसे एक किसान थे जो इस चंपारण सत्याग्रह का उजागर किए थे, उस किसान का नाम बताइए। राजकुमार शुक्ला। यह कहाँ के व्यक्ति थे, बेलवा कोठी के। कहाँ के, बेलवा कोठी के। अगर देखा जाए चंपारण सत्याग्रह में अगर देखा जाए, यह 3 कठिया प्रणाली पे लागू होता है। नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए उस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका, जापान में, कहाँ, जापान में एक उजाला कंपनी स्थापित कर दिया गया था, जिससे नील की जो अति हो रहा था उसकी मांग जो है से क्या हो गया था, कम गया था, खेती भी कम होने लगा था। और जब एक बार नील की खेती होता था तो क्या हो जाता था, बंजर। क्या हो जाता था, बंजर, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत होता था, किसानों लोग को आत्महत्या कर रहा था। और बेलवा कोठी के जो राजकुमार शुक्ला था, इसी के लिए आवाज़ उठाया था बेचारा अकेले, तो इसको 18 दिनों तक के जेल में कथी कर दिया था, छोड़ दिया, माने भूख कथी माने उसको बंद कर दिया था। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। और उसी प्रण लिया 18 दिन में ही जब भी बाहर निकलेंगे तो अकेले नहीं बल्कि कांग्रेस के जितने भी नेता है ना, उसके सहयोग से हम फिर से एक आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आगे आते हैं, ये हो गया। तब उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ तो कहेगा से प्रथम गांधी जी का जो है से भूख हड़ताल जो है इसी में अहमदाबाद मिल आंदोलन में ही हुआ था। कितने दिनों तक भूख हड़ताल किए थे, 3 दिनों तक। ये मिल मालिक और मजदूरों के बीच था, या बोनस के लिए लड़ाई किया गया था। कथी के लिए, उस समय प्लेग बीमारी हुई था, तो कितने % बोनस पर माने समझौता कर दिया गया था, 35%। क्या %, माने बाद की बात बता रहे हैं, बाद में जो है से 35% पर माने दोनों का समझौता कर दिया गया था। उसके बाद खैरा आंदोलन हुआ था, यह टैक्स के लिए हुआ था। कथी के लिए, माने एक तो खेती नहीं होता था, अकाल बहुत पड़ल था उस समय, क्या, और बरजोरी अंग्रेज हमरा साथ से क्या ले रहा था, टैक्स। अरे अनाज होएगा तभी ना हम टैक्स दे पाएंगे भाई। और टैक्स तो वही गांधी जी आकर कहें से, जिससे टैक्स आप लीजिए, जिससे होता है, जो सक्षम है उसे आप लीजिए ना, और जो सक्षम नहीं है उसे आप कैसे ले लीजिएगा भाई, नहीं है उससे आप नहीं लीजिए। फिर इसको भी समझौता कर बात को क्या किए, मनवा लिए अंग्रेज से, है ना। और उसके बाद हुआ कथी, ये सब तीनों हो गया, तब जाकर यानी कि रॉलेट एक्ट ले आया। कौन, अंग्रेज। कहाँ से, ऐसे अभी माने वाला नहीं है, 3 गो तो इसी माने हमको कथी किया, फुसला लिया। अब ले आया रॉलेट एक्ट। कथी ले आया, तो कहिया आया बताइएगा, 1919 में, 1900 का। बाकी कहता अहमदाबाद और खैरा आंदोलन दोनों 18 में। बाकी पहले खैरा आंदोलन हुआ था कि पहले मिल आंदोलन हुआ था, पहले खैरा, तब क्रम में सजाने के लिए कभी कभी दे देता है, कहता चंपारण, खैरा, अहमदाबाद और रॉलेट एक्ट या चंपारण सत्याग्रह, तीनों को क्रम में सजाइए, सजाने के लिए रहेगा, दे देगा, है ना, याद रखेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं, देखिए ये सब बात अगर चलते हैं ना तो जल्दी हो जाएगा, अभी देखिएगा ना। उसके बाद आ जाइए आगे, रॉलेट एक्ट कब लाएगा था, 1900। आई जो था काला कानून, इसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। यह बिना दलील, बिना वकील, माने शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी का विरोध कर रहा था कौन बताइएगा, हाँ, सरपल्ली और किचलू। तो दोनों को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और जाकर वो क्या किया, बंद कर दिया था जलियांवाला बाग, माने होते जेल में। तो सब क्या किया था, जलियांवाला बाग में धरना प्रदर्शन किया था जनता लोग, इसी को छुड़ाने के लिए। तब ना उसी समय यानी कि जनरल और डायर जो है से क्या दिया आदेश, किसको, आर डायर को, और सबको एक बगले से कथी किया, भुनवा दिया था। और उस समय का एक आदमी था, कौन, हंसराज। कौन राज, हंसराज, जो चुगली काम माने चुगली करने का काम किया था। 144 धारा लगाया और एक बगले से सबको क्या किया। और उसी समय गांधी जी नाखुश थे, तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए एक हंटर आयोग का क्या किया था, गठन। बाकी उसमें 8 सदस्य था, जिसमें से 5 को था अंग्रेज और 3 को कौन था, भारतीय। तो कोना के बात ज़्यादा मानेगा भाई, अंग्रेज वाला, तो उससे नाखुश थे। और उसके बाद गांधी जी क्या कहें से फिर से यह क्या करेंगे, माने इसका जांच करेंगे। तो इस जांच का नाम रखा गया था, कभी जानते हैं, तहकीकात समिति, है ना। उसमें खुद गांधी जी भी थे, है ना, मोतीलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल
नेहरू भी थे और कौन थे, गांधी जी भी थे। और तब जाकर बाद में पता चलता है इसने जितना भी गलत काम किया वो अंग्रेज किया था, जो 144 धारा लगा कर एक बार एक मारा, वो गलत किया है। रातों रात लगा देगा तो कैसे पता चलेगा भाई, चलेगा? न होते न न्यूज़ न फ्यूज़ न फलना न चिलना, होते धरना प्रदर्शन कर रहा है, जानता तभी तो कोई नहीं लगाता ना। तो गांधी जी कहते जे अगर मेरी बात अगर नहीं माना सरकार तो हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, है ना। कहा था गांधी जी, जो जितना भी व्यक्ति मरा है उसको आप क्या कीजिए, सभी व्यक्ति में एक एक को पहले नौकरी दीजिए और खाने पीने का जितना भी जीमा खर्चा जो होता है वह आप उठाइए। कहा जो हम ना उठाएंगे तो कहीं से अब ऐसे हम बर्दाश्त होने वाला। माने 1 अगस्त को तिलक की फिर बेचारा के क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। और उसके लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाता है तिलक फंड में, है ना। उसके साथ साथ चरखा भी खरीदा जाता है उसी में, है ना। 80 लाख के करीब, कभी 80 लाख के करीब चरखा भी, माने 80 लाख के करीब चरखा में खर्चा कर देता है। बाकी जो बस्ता आंदोलन में लगा देता है और सभी एकदम आंदोलन शुरू कर ले है। और इसी आंदोलन के साथ क्या किया गया, जो सब आंदोलन कर रहा था तो लाठी चार्ज कर दिया 1922 में, 1922 में पुलिस वाला। अब क्या किया पुलिस वाला को, सब क्या किया 1922 में, है ना। 5 फरवरी, क्या फरवरी, 5 फरवरी को चौड़ा चौड़ी कांड हो गया, चौड़ा चौड़ी कांड हो गया 1922 में। और 22 पुलिस कर्मियों के, जिसमें से एक रहता है कथी SI और बाकी बाद कांस्टेबल, और सभी को मैंने कथी किया, जला दिया जिंदा, है ना। और उसी के बाद जब गांधी जी को पता चला जो हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो वो क्या किए, असहयोग आंदोलन को क्या किए, स्थगित कर दिए। कई दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो 12 फरवरी को इसको स्थगित कर दिए। उसके बाद जब गांधी जी जेल में थे तो वो आए, गांधी जी को कहने गया था जो ऐसे ऐसे हो गया है। फिर गांधी जी कथी किए थे जानते हो, उस समय भूख हड़ताल कर लिए थे, है ना। आदमी सोचा कथी, अंग्रेज अगर इसको बुढ़वा के अगर अथी नहीं करेगा, रिहा नहीं करेगा तो यह में मर जाएगा। रिहा कर दिया गया। तो उस समय चित्तरंजन दास गुस्सा हो गए, मोतीलाल गुस्सा हो गए। कुछ चाहता था कि हाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाए, राजेंद्र प्रसाद सब चाहते थे स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं किया जाए, ये नहीं चाहते थे राजेंद्र प्रसाद सब, है ना। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये सब चाहते थे, है ना। विठल भाई पटेल ये सब चाहते थे जो हो, है ना, किसका स्थापना हो, स्वराज पार्टी का। कल कि गांधी जी जो है जब मन करता है तब आंदोलन करते हैं, जब मन करता है तब क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं। देखिए हम कहानी के तौर पे कह रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद करे चलेगा। नज़र हटिए दुर्घटना, आज जो बात अभी हम बोल रहे हैं ना, सब बात इसमें अभी टोटल मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए धैर्य रखिए और देखिए, अगर नहीं मिला तो जो कहिएगा सो सही, ठीक है। गांधी जी क्या किए, माने आए और उसके बाद क्या किए, चित्तरंजन दास से क्या किए, समझौता किए 1924 में, जिसको हम लोग कहते हैं गांधी दास समझौता। गांधी कहा जो हम ना 23 में हम करवा तो करवा, उससे पहले ही कथी के स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए। चुनाव हुआ 101 मतों पर, कितना, जिसमें से 41 मत ले आए कौन, चित्तरंजन, और जीत गए। और उस समय सभी को जहाँ तहाँ से माने मेयर वगैरह वगैरह नियुक्त कर दिए। फिर गांधी जी को पता चला जो हाँ भाई अब सभी नेता जो है से धीरे धीरे फुटुक रहा है। फिर जो चाहता था से न इसमें भाग न ले, वो भी लेना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, जो अध्यक्ष बनता था कांग्रेस का, तो जहाँ अगर अधिवेशन होता था वहाँ का अध्यक्ष आदमी नहीं बनता था, अलग का बनता था। अच्छा, 7 में जो हुआ था वो आप लोग जानते हैं, गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था। तो जानते हैं 16 में फिर क्या किया गया था, मर्ज कर दिया गया था, समझौता कर दिया गया था गरम दल और नरम दल का। उसके बाद जब मुस्लिम लीग की स्थापना जो 6 में हुआ था, मेरी बात समझिएगा, वो 16 में फिर क्या कर दिया गया था, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। बाकी 18 जात फिर कथी हो गया, अलग हो गया था, ठीक है ना। अब गांधी जी क्या किए, प्रथम बार गांधी जी, है ना, 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कर्नाटक के कहाँ, कर्नाटक के कहाँ, बेलगांव, कहाँ, बेलगांव, याद रखेंगे। प्रथम बार अध्यक्ष बने। और उसके बाद 25 में तो सभी आदमी जानते हैं, जैसे ककोरी कांड हुआ। अच्छा, ककोरी कांड में सबसे नायक, माने वो तो बहुत आदमी था ना, एक व्यक्ति का, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, इस सभी को कथी दे दिया गया था, फांसी, याद रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, मेरी बात सुन रहे हैं, चरखा और खादी वस्त्र का जो प्रयोग किया गया था पहली बार कौन से अधिवेशन में, 1926 में,
अच्छा, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 27 में। बाकी भारत कब आया? 1928 में। 1928 में आया। अच्छा, एक बात बताइएगा, यही साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। तो इनको क्या हुआ था? सांडर की हत्या, माने सांडर की लाठी से इनको लग गया था, मगर वही कहीं मृत्यु नहीं हुआ था, माने कुछ दिन के बाद। बाकी भगत सिंह को पता चला जो हाँ हमारा गुरु को जो है से लाठी मार दिया है कौन? सांडर। तो क्या किए? बंदूक लिए और भगत सिंह जाके और सांडर को क्या किए? ठा 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 गोली मार दिया और बेचारा मर भी गया। अब क्या किए? जब गोली मारा तो क्या किया? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वो बात एक बार ध्यान में रखेंगे, उस समय असेंबली में बम फेंकने जाते हैं कौन? भगत सिंह भी थे। अच्छा, वो कल्ला बम फेंकते हैं। अच्छा, इनको फांसी की सजा जो दिया गया था भगत सिंह को, यानी कि असेंबली में बम फेंकने के कारण या सांडर की हत्या करने के कारण इनको फांसी की सजा दिया गया था। बल्कि बम फेंकने के लिए वो तो खाली डराने के लिए, समझिए से एक तरह से डराने के लिए बम फेंका गया था। और 1931 में इनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सिखदो को कथी हो गया? फांसी की सजा दे दिया गया। एक और बात, 29 में ही मेरी बात सुनिएगा, 28 में ही मृत्यु हो जाता है लाला लाजपत राय के। 29 में क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। अपूर्ण स्वराज की मांग जब किया जाता है 1929 में, उस समय का अध्यक्ष कौन रहते हैं? हाँ, नेहरू जी। कौन रहते हैं? नेहरू जी, याद रखेंगे। और एक और बात, नेहरू जी की मृत्यु शायद हो जाता है 31 में। नहीं, उनका पप्पा के नाम कथी था? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है क्या? 31 में। कहिया इनका पप्पा के कहिया होता है? नेहरू जी के बोलिए। 31 में ही हो जाता है। अब तब न जाकर क्या करते हैं नेहरू जी? देखिए, एक और बात बता दे, रिपोर्ट पेश करने वाले रहते हैं कौन? जानते हैं? इनका पप्पा। बाकी इनका पप्पा मर जाता है, तब जाकर 34 में ही नेहरू जी ही स्वयं कथी करते हैं? रिपोर्ट पेश करते हैं। जो संविधान वाला था से एक पप्पा इनकर कथी हो जाते हैं? मर जाते हैं। हाँ, 31 में ये मर जाते हैं। तब अब कौन करेगा भाई? तो उनका बेटे न करेगा। तो यही बेटा जो है सो 34 में क्या करते हैं? रिपोर्ट पेश करते हैं। अच्छा, एक और बात, 1929 में जो हुआ था वह रावी नदी के तट पे पहली बार झंडा क्या किया गया था? फहराया गया था 12 बजे रात में। 30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। बाकी 31 वाला जो हुआ था वह कौन किया था बताइएगा? माने अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, बताइएगा नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930। गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था प्रथम कहिया? 1930। उसके बाद दूसरा कहिया? 31। और तीसरा कहिया? 32। अगर कहता गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा 1931। देखिए, कहानी के तौर पे कह रहे, सब आदमी पढ़ रहे हैं, याद ना होगा जी? याद नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब फिर चलवा किताब से तो ना होगा कि नहीं? रटा जाएगा। अब आवा ना, कहाँ चल गए रहे यादो? फिर गोलमेज सम्मेलन हो गया था, फर्स्ट सेकेंड और कैप। अच्छा, एक और बात, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहिया हुआ था? 31 में। कहिया हुआ था? और इतने से गए थे कौन? गांधी जी, और उनके साथ थी कौन? सरोजिनी लेडीज में थी ना। अच्छा, कहेगा कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अंबेडकर जी। और दलित वर्ग से भाग लेते थे। कथी से? दलित वर्ग, है ना। तब ना बाद में जाकर अंबेडकर जी और इनका कभी गांधी जी के बीच पुनः समझौता होता है, और तब जाकर वो क्या करते हैं बताइएगा? दलित वर्ग की कथी माने स्थापना करते हैं 32 में ही। अब पुनः समझौता भी एकदम याद रखें, है ना। तो माने 31 में हुआ है। माने पूछा जाता है इसे पुनः समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो अंबेडकर जी और किसके बीच? गांधी जी के बीच। और उसके बाद सुनिए मेरी बात, जब एते से गए थे तो एस राजपुताना जहाँ से। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो कौन जहाँ से? रेड ड्रैगन पहला जहाज था जो होते से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। क्या याद रख ले रही है? उसके बाद होते गए, बाकी इनका बात
नहीं माना। इनका जो 11 सूत्री मांग था वह तो अंग्रेज नहीं मांगा, वैसे चल रहा है। बाकी कहा गांधी जी जब आए थे कांग्रेस अभी मरा नहीं है कि नहीं। ये अपना लाज कहने का मतलब न कहता है, जो माने बचा का इन से नाक कटा के आया है। गांधी जी कहते हैं जब भी माने हम लोग कहती है माने है। और क्या किया जाता है, ये जो होते गांधी जी को जो जेल में रहते हैं नमक सत्याग्रह के समय, इरविन क्या करता है उस समय जानते हैं, इनको जेल से निकालता है। कला की पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेता कोई भी भाग नहीं लेता है, तो इनको कहा से आप भाग लीजिए, और जो सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था नमक सत्याग्रह के बाद उसको आप स्थगित कीजिए। तो कैसे ठीक है स्थगित कर देंगे, बाकी हम आएंगे आप भाग लेंगे तो भाई हमरो भी मांग रखना पड़ेगा, है ना। तो ये बेचारा को तो स्थगित तो कर दिए गांधी जी, और यहाँ से गए 11 सूत्री मांग के लिए, बाकी इनका बात नहीं माना। तो गांधी जी वैसे ने फिर क्या किया और सही आते सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। लास्ट में जाकर 34 में पूर्ण रूप से कभी हुआ खत्म कर दिया गया। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? अब तनिक चलिए आते चला था। हाँ अच्छा, इतना बात बोले से सब आदमी को समझ में कुछ आया कि नहीं आया? चलो अब चलते हैं। देखो जे बात अखनी बोली ना बहुत कुछ है तो मिल जाता तोरा सके। हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा दिए थे, उससे आगे भी चले थे क्या? हमको लगता है इतनी तक हुआ था ना, ध्यान दीजिएगा। नोट से ना नोट कहाँ से? चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों द्वारा पकड़ जाने के बजाय स्वयं को इलाहाबाद प्रयाग में गोली मार लिया गया था। इतने तगड़ा तो हो गया था ना। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज द्वारा जब पकड़े गए थे ना, तो वह अंग्रेज के हाथ में नहीं सोचे थे क्या ओकर गोली से मरना है, सो हम अपने गोली से क्या करें मर जाए। और वही होते जाकर अपने से क्या कर लेते हैं, माने चारों बगल से बेचारा को घेर लिया गया था, तो बेचारा क्या करता है कि नहीं, अकेले उतना अंग्रेज था, तो उसके गोली से मरने से बजाय सो अपने गोली से वो क्या किए मर गए। उसके बाद चलते हैं, याद रखेंगे कहाँ पे, प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में गोली मार लिए थे। उसके बाद 1923 में इलाहाबाद में प्रयाग में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी के स्थापना किया गया। अभी हम क्या बोले थे अपने पढ़े हैं कि ना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल, देख लो आगले कि ना आगले आगे। अब मोतीलाल नेहरू कौन रहे? नेहरू जी के पप्पा, नेहरू जी के हाँ जवाहरलाल नेहरू के पप्पा, पिताजी कह सकते हैं। उसके बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास, अध्यक्ष कौन हुए? CR दास के मतलब चित्तरंजन दास। उसके बाद सचिव कौन हुए? मोतीलाल। तो कहता स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे? CR दास। महात्मा गांधी जी मात्र एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में के अध्यक्षता किए थे। क्या अभी हम बात ही बोले हैं कि ना, गांधी जी एक ही बार बने थे 1924 में कर्नाटक के कहाँ बेलगांव। आया कि नहीं आया? आ गया ना 1924 में, सब भेटा जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और सचिंद्र सन्याल द्वारा 1924 में कानपुर में, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जिसको हम लोग कहते हैं HRA की स्थापना किया गया। तो कहता HRA की स्थापना कब किया गया था? 1924 में। और किसके द्वारा? हाँ सचिंद्र सन्याल के द्वारा। कब? 24 में 1900। कहाँ पे? कानपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI कर सकते हैं इस सबको, याद होला। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन कथी एसोसिएशन। तनिक हल्का नाम चेंज करते तो फिर देखिए वो 28 वाला आता है ना। हाँ देखो ना, जो भगत सिंह द्वारा किया गया था। अब आ जाते हैं, देखो स्थापना किया, किंतु भगत सिंह द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह, अच्छा कहता फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला कहाँ? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला कहाँ? दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, याद रखेंगे। तो ये में क्या जुट गया बताइए तो? हिंदुस्तान तो उसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद क्या सोशलिस्ट ओ में है, तो वही एगो कथी हो गया जुट गया। तो सोशलिस्ट अगर जुट गया तो भगत सिंह, और सोशलिस्ट हट गया सचिंद्र सन्याल, वो बेचारा कानपुर में, तो ये बेचारा दिल्ली में। वो कल कह रहे कौन?
24 में, आई कल का 28 में। फट गया। इसको शॉर्ट फॉर्म हम इस सबको बोल सकते हैं क्या, HSRA। याद रहता। ये दोनों बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। याद होगा, याद हुआ कि नहीं। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों के द्वारा सहारनपुर के लखनऊ के तरफ जा रही ये ट्रेन, जो ककोरी कांड के बारे में बता रहे हैं क्या, 8 डाउन रेल से, उसका नाम था कथी, 8 डाउन। रेल के नाम कथी था, 8 डाउन। कभी कभी पूछ देता है, जो ककोरी कांड जो हुआ था उसमें ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन। रेल विभाग का खाना ककोरी नाम स्थल पर लूट लिया गया। जानते हैं, जब यूपी आप जाइएगा तो ककोरी एक स्टेशन भी है, जानते हैं ना। तो उसी के जगह पर क्या कर लिया गया, लूट लिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं ककोरी कांड के नाम से जानते हैं। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल्ला के था। वो खजाना जा रहा था कथी, सरकारी, कहा जब एकरा लुटिए लेवे। अब गड़ी का नाम कथी था, 8 डाउन, है ना, याद रखेंगे। और कहिया 25 अगस्त 1925 को, 1925, 9 अगस्त 1925 को। अब मेन आदमी इसमें कौन था, अभी भी चर्चा हुआ है कि नहीं इसके बारे में, अभी याद हुआ ना। ककोरी कांड भी अभी हम बोले थे ना 25 में। अब आगे आइए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला था इसमें शामिल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, उसके बाद राजेंद्र लहड़ी। माने कहता से कौन कौन इससे, कभी कभी ऐसा भी होता कहेगा इसमें से ककोरी कांड से कौन संबंधित है, 4 को दे देता और पंचमा दे देता, इनमें से अधिक, या 3 को दे देता, कहता 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, या कह देता है इसमें से कौन संबंधित नहीं है। ज़्यादातर अखनी देखा जाए तो इसने क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो याद रखेंगे पहला का बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, एक हो जाता राजेंद्र लहेड़ी, उसके बाद रोशन सिंह, 3 को नाम याद होला, रोशन सिंह। उसके बाद एक हो जाएगा फक्का उल्ला खा को दिसंबर 1927 को इनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और सशिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिल गया। और जीवन के मतलब समझ रहे ना, जेल भर, उसी जेल में रहिए जीवन भर क्या। उसके बाद लाइन कट गया तो गर्मी लग रही है क्या, ध्यान न दिया, यह पर तनी ध्यान दिया। उसके बाद 14 वर्ष की सजा सुनाई गई और राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता, और फांसी पर क्या कर गए, लटक गए। तो कौन व्यक्ति कहते मैं राज के पतन का क्या करता हूँ, इच्छा करता हूँ, माने जो राज है उसका पतन का इच्छा कर रहा हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। अब कहते कहते हुआ फांसी के फंदे पर क्या हुआ, लुढ़क गया, लुढ़क गया माने चल गया। अशफाक यानी कि उल्ला खां प्रथम भारतीय क्रांतिकारी जो थे, जो मुसलमान थे। याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मुसलमान थे। तो कहता भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान प्रथम कौन थे, अशफाक उल्ला खां, जो देश की स्वतंत्रता हेतु फांसी के तख्ते पर लटक गए। तब प्रथम मुसलमान थे ये फांसी के सजा जिसको मिला था। याद रखेंगे, ये बहुत, ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन मिस न करिए, यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, समझ रहे हैं ना जितेंद्र। हाँ स्त्रियों द्वारा 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया। तो कहता अखिल भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय, कल क्यूज में भी क्वेश्चन हुआ था, है ना, हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था, 1926 में, 1900 का, और स्वयं अधिकारियों के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य को भी किया गया था। अब आते हैं 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था, जिसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आया था कहाँ, भारत, कहाँ आया था। और जानते हैं यह जो था जैसे 1909, 1919, 1929, माने उत्ते का जो व्यवस्था था वह आना था 10-10 साल पे। बाकी इसको डर था क्या, जो आगे क्या होगा नहीं होगा, माने इलेक्शन होगा तो हम हार जाएंगे, उत्ते के राज व्यवस्था के बारे में वो जानना चाहता था कौन, अंग्रेज। वो चलते जितना भी भेजा वह सब अंग्रेजे था। क्या था, ये चलते इतने के आदमी क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, भाई आप आए और सब के सब क्या है, अंग्रेज। उसी को सबको अध्यक्ष बनाकर भेजा था क्या। चलिए आगे, तो याद रखेंगे, तो आना था 29 में, अब बेचारा आ गया कहिया 28 में। चलिए
नहीं 28 में आ गया लाइन, 27 में तो गठित किया गया था, है ना। चलिए आगे सुनिए मेरी बात। 7 सदस्यों का एक समूह हुआ करता था, संवैधानिक सुधार को सुझाव देने हेतु भारत पहुंचा था। माने थे संवैधानिक सुधार के लिए कथी किया था, सुझाव देने के लिए पहुंचा था। उसके बाद कमीशन में कई भारतीय, माने ये जो कमीशन जो गठित किया गया था उसमें कोई भारतीय नहीं था। उसके बाद इसीलिए सब जो है से कथी साइमन गो बैक का नारा दिया था, है ना, साइमन वापस जाओ, है ना। और ये जो नारा दिया था कौन दिया था, यूसुफ मेहर अली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूसुफ मेहर अली क्या कहे थे, गो बैक, कथी, हाँ साइमन गो बैक। कौन कहे थे, यूसुफ अली। कौन कहे थे, हाँ यूसुफ मेहर अली। उसके बाद वाटमैन कमीशन, कोई भी भारतीय न कोई कारण भी कहते हैं। उसके बाद यह वहाँ का भारत सचिव जो था कौन था, लॉर्ड बर्किन हैंड था। उस समय का जो वहाँ का सचिव जो था भारत का, कहाँ भारत का, कौन था, बर्किन हैंड था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे के दौरान यानी पुलिस के लाठी के द्वारा लाला लाजपत राय की क्या हो गई, माने घायल हो गए तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई। क्या ये बात हम लोग अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जो 28 में इनको सांडर से माने लाठी से माने लगने के कारण इनकी क्या हो जाती है, हत्या। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 ही दल थे। साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहा था 2 दल, एक जो था कथी जस्टिस पार्टी, एक था पंजाब यूनिस्ट पार्टी। ये दोनों जो है साइमन कमीशन का क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था और माने आयते के कथी कर रहा था, समर्थन नहीं कर रहा था। उसके बाद 1928 ईस्वी में भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा लाहौर के तत्कालीन यानी कि सहायक पुलिस कप्तान सांडर को क्या कर दिया गया, गोली मार दी। नकलिया रसूल लेलथिन बंदूक का जाकर सांडर के कथी कर देलथिन, गोली मार दिए। और 8 अप्रैल 1929 को यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में यानी कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा दिल्ली में यानी कि सेंट्रल जो है असेंबली में कथी किया गया, बम फेंका गया। उसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था बल्कि बाहरी कानों तक अपनी आवाज़ को क्या करना था, पहुंचाना था। तो याद रखेंगे, कहेगा सेफ्टी बिल के लिए कब, सेफ्टी बिल कब मैंने अथी के लिए 1929 में। और ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा असेंबली में क्या किया गया, बम फेंका गया। किसी को जान मारने के लिए बम नहीं फेंका गया था बल्कि बाहरी को कान में पता चलेगा से इस बिल के लिए मैंने आवाज़ उठाने के लिए कहिया 1929 में, ताकि बाहरी के कानों में ये बात पता चले। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, तो 29 वाला लाहौर में हुआ था। ये भी बात बोले थे जो पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। धिकार आ रहा है, बिना खाना खाए हुए पानी कस के पी लिए, इसके कारण क्या। ये आगे आइए, टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या, क्या करें, इस पॉइंट को खाली ख़त्म कर दे कि रहने दे, छोड़ दे क्या। हाँ टेस्ट भी आप लोग दीजिएगा ना, अभी सब आदमी दीजिएगा, अगर बोलिएगा तो लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट दीजिएगा तो हम छोड़ देते हैं। हाँ चलिए तो रहने देते हैं क्या, इससे आगे हम लोग चलेंगे। सभी आदमी वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त महिमों में भी शेयर कीजिएगा, है ना। और जितना से जितना हो सके वीडियो को इधर उधर से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो रहने दे, और टेस्ट के लिए सभी आदमी तैयार हो जाइए, ओके, जितना हो सके।